टू 5 PM क्लासेस। सभी लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। यह चैप्टर इनिशियली है, पर यह चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसा कि जितनी बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे उतना ही इसका यूज है। तो सबसे पहले एसिड क्या होता है? तो एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच आर सार इन टेस्ट, तो खट्टे होते हैं। इसके बाद पीएच की बात आती है। पीएच अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है पीएच। एक यूनिट होती है मेजरमेंट की कि वो एसिड है, बेस है, साल्ट है। तो इसका पीएच 7 से कम होता है। डिटेल में बात करेंगे। फिर है ये बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर हम बेस के साथ इसको मिलाएं तो ये न्यूट्रल कर देता है उसको, और क्या फॉर्म करता है? वाटर। जब इसको हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। corrosive react with most metal corrosive reacts with most metals to form hydrogen gas। ये corrosive होता है और मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। फर्स्ट चैप्टर में आपने कोरोजन पढ़ा होगा। और जो बिजली के ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। इसके बाद एसिड्स जो होते हैं आयन जनरेट करते हैं, H+ या हाइड्रोनियम आयन। जैसे इस स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, क्या फॉर्म हो रहा है? H3O+। बच्चों ये याद रखना, H3O+ का मतलब H+। H2O+ कब बनता है? जब H2O+ H+, मतलब वाटर में जब हाइड्रोजन आयन डिजॉल्व होता है। और साथ ही साथ क्या होगा? NO3, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। अब बात आती है वीक एसिड क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली। अगर हम पानी में इनको आयोनाइज करें या फिर किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में अगर ये आयोनाइज होते हैं तो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, कंप्लीटली आयंस में डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे कि इसमें एसिटिक एसिड, बोरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ये सब वीक एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड आयोनाइज कंप्लीटली। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। अब जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, बैटरी है, इधर एसिड है, तेजाब, पेप्सी और लेमन। इन सब में कॉमन एसिड पाए जाते हैं। बच्चों आप ये बताइए इनमें क्या क्या पाया जाता है? अभी हम आगे बताते हैं आपको। स्टमक में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। जो कार की बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, जिसका फार्मूला होता है H2SO4। इसके बाद एक्सप्लोजिव जो होते हैं वो नाइट्रिक एसिड के होते हैं। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, फार्मूला लिखा हुआ है। इसके बाद CH3COOH होता है, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। कार्बोनिक एसिड सोडाज में होता है H2CO3। H2CO3 जब भी ब्रेक होगा तो CO2 और H2O में डिवाइड हो जाता है। और इसके बाद फास्फोरिक एसिड H3PO4 होता है फार्मूला। ओके, ये बच्चों आपने भी देखा। अब हम बेस की बात करते हैं। ये एक ओवरव्यू है पूरे चैप्टर का। इसके पहले अगर आपने 5KM चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। तो हम बेस की बात कर रहे थे। बेस जिसका पीएच 7 से कम होता है, छूने में साबुन की तरह लगता है, मतलब फील स्लिप करता है, फैट्स और ऑयल को डिजॉल्व कर लेता है, यूजली फॉर्म्स OH आयन इन सोल्यूशन। और हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन का मतलब हाइड्रोक्सिल आयन
सोल्यूशन में फॉर्म करता है, और ये जिससे एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, अब इसके बाद वीक और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं। तो वीक बेस में अमोनिया, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट आते हैं। ये कम अमाउंट में आयोनाइज होते हैं, जैसे कि एसिड की डेफिनेशन थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर वीक बेस, तो आप कहेंगे वीक बेसिस आर दोज बेसिस विच आयोनाइज इनकम्प्लीटली। स्ट्रॉन्ग बेस पूरी तरह से डिजॉल्व होकर आयोनाइज हो जाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फॉस्फेट, बैरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद कॉमन बेस क्या होते हैं? कॉमन बेस में एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाई बोलते हैं, लाई सोप ड्रेन क्लीनर होता है। MgOH का होल टॉस मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, आंटेसिड्स कहते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आंटेसिड होता है, डिओड्रेंट्स में यूज होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हाउस होल्ड क्लींजर होते हैं। एसिड बेस के क्या टाइप होते हैं? तो लगभग 1800 केमिकल कंसेप्ट हैं जो एक्वस सॉल्यूशन पे बेस है, समझ लीजिए। अर्हेनियस ने एक अपनी थ्योरी, इनको डिफाइन करने के लिए अपनी थ्योरी डेवलप की थी, जो वाटर में रिएक्शन करके है। तो अर्हेनियस एसिड या अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन वाटर आर कॉल्ड एसिड्स। एंड सिमिलरली बेस का क्या हो जाएगा? दो सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। फिर इसमें जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अ ब्रॉडर मोर मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस वाज डेवलप्ड लेटर। तो वो ब्रॉन्स्टेड-लेवरी कंसेप्ट आता है, क्लास 11th में आप पढ़ेंगे इसको। तो ब्रॉन्स्टेड-लेवरी कंसेप्ट के अनुसार जो आयन में जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, वो एसिड्स होता है, और जो एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन आयन, वो क्या होता है? बेस होता है। फिर इसके बाद कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का कंसेप्ट आता है। कंजुगेट एसिड कंपाउंड फॉर्म व्हेन एंड बेस गेन्स अ हाइड्रोजन आयन। तो कंजुगेट एसिड वो होता है जब कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन गेन कर लेता है, और उसी प्रकार कंजुगेट बेस कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड लूजेज अ हाइड्रोजन आयन। जब किसी एसिड से हाइड्रोजन आयन लूज कर जाता है तो वो हाइड्रोजन कंजुगेट बेस होता है। अब पीएच स्केल की बात करते हैं। तो पीएच स्केल हमने आपको बताया था कि एक ऐसा स्केल है जिससे हमें एसिड, बेस और सॉल्ट्स के बारे में पता चलता है। ये पूरा स्केल 14 मेजरमेंट में डिवाइड होता है। तो 1 to 7 में एसिड, 7 पे न्यूट्रल, और 7 to 14 में बेस होता है। तो जैसा कि इसमें आप देख रहे हो, नींबू, लेमन का पीएच नियर अबाउट 2 होता है। अब जिसका पीएच सबसे कम होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसका पीएच सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। वाटर या न्यूट्रल सॉल्यूशन जितने होते हैं वो उनका पीएच लगभग 7 के आसपास होता है। तो इसमें वाइन का है 4, सब एसिडिक होते हैं। रेन का 5.5, ह्यूमन ब्लड का 7.5, बेकिंग सोडा 8.5, डिटर्जेंट का 10। इस प्रकार इसमें सब सारे पीएच की वैल्यू दी हुई है। अब ये पीएच का जो चार्ट है ये आपको कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भर होता है। यहाँ भी 0 से 14 तक दिया हुआ है। 0 पे लगभग सबसे जो कंसनट्रेट होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका पीएच 0 होगा, और उसी प्रकार स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका पीएच 14 के आसपास होता है। दोस्तों बच्चों, मैं पीएच के डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच वैल्यू। ठीक है, पीएच को हम, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं स्क्रीन में, पी के ऊपर लिखते हैं पावर के फॉर्म में, जैसे पावर मैथ में लिखी जाती है एच। तो फिर सुन लीजिए इसकी डेफिनेशन। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अभी लॉगरिथम क्या होता है नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब हम इंडिकेटर की बात करते हैं। इंडिकेटर
क्या होता है? इंडिकेटर इज अ डाई विच प्रोवाइड्स कलर व्हेन इट इज पुट इन दैट सॉल्यूशन। इंडिकेटर एक प्रकार की डाई है जो कलर देता है जब हम इसको उसमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। तो जैसे इसमें हम देख रहे हैं, फिनाफ्थलीन की बात करें तो फिनाफ्थलीन एसिड में कलरलेस होता है, नेचुरल में पिंक कलर देता है और बेस में डार्क पिंक देता है। फिर है ब्रोमोथाइमॉल ब्लू, ये एसिड में येलो देता है, न्यूट्रल में ग्रीन देता है और इसमें ब्लू देता है। इसमें लिटमस पेपर होता है, वो नेचुरल इंडिकेटर होता है। फिनाफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज जो होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं। लिटमस जो होता है एसिड में रेड देता है और बेस में ब्लू देता है। और लिटमस पेपर अगर एसिड सोल्यूशन होगा तो ब्लू को वो रेड में कर देगा और अगर बेस होगा तो रेड से ब्लू में कर देता है। पीएच पेपर आपने लैब में देखोगे इस साल, ये स्पेसिफिक पेपर होता है जो डिफरेंट पीएच वैल्यू हमें इंडिकेट करता है। इसका बफर्स क्या होता है? जो पीएच की वैल्यू को चेंज नहीं करने देता। तो बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, अगर हम उसमें कुछ अमाउंट एसिड या बेस की डाल दें तो उसके नेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब सिचुएशन इन विच पीएच इज कंट्रोल, कौन कौन सी सिचुएशन है जब पीएच कंट्रोल होता है? तो हार्ट, बर्न, प्लांटिंग वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, फिश टैंक्स एंड पॉन्ड्स, ब्लड और स्विमिंग पूल, यहाँ पर ऑटोमेटिक पीएच कंट्रोल होता है। अब सॉल्यूशन में एसिड और बेस कैसे हैं? तो जैसे पहला रिएक्शन दिया है HCl + H2O बराबर HCO + Cl-। यहाँ पर आपको देख रहे हैं हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड हो रहा है, तो जहाँ हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड होगा वो एसिड होगा। NaOH वाले सॉल्यूशन में OH आयन प्रोवाइड हो रहा है, तो और जिसमें दोनों तरह के पावरफुल H और OH मिल रहे हैं वो सॉल्ट होगा। तो अमोनिया गैस प्लस वाटर, अमोनियम एंड हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर ये वीक बेस है क्योंकि अमोनिया वीक बेस होता है। अब है पोल्यूशन इन द एयर, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड combines with water to form various acids। H2CO3 आपने अभी पढ़ा होगा। Rapid changes in pH can kill fish and other organisms in lakes and streams। अगर pH तुरंत चेंज होता है तो वो लेक्स और स्ट्रीम्स में ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए हानिकारक हो सकता है। पीएच अगर सॉइल का इफेक्ट होता है तो वो प्लांट्स और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके बाद आप ये फोटोज़ देख रहे हैं, कुछ इंटरेस्टेड फोटोज़ हैं। ओके, तो बच्चों अब हम सॉल्ट की बात करते हैं कि सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट इज फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। Salt is a neutral substance produced from the reaction of an acid and a base। और ये नेगेटिव आयन ऑफ एन एसिड एंड पॉजिटिव आयन ऑफ अ बेस। ये आपको विशेष ध्यान देने वाली बात है कि बेस का जो पॉजिटिव आयन होगा उससे मिलके बनता है और वो इससे नेगेटिव आयन से मिलके बनता है। अब इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन का वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे KCl, MgSO4, Na3PO4, ये सब सॉल्ट्स हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है आगे भी आप इसको पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। जैसे कि नीचे एक रिएक्शन दी हुई है, तो जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम बाईसल्फेट बनता है और हमारा वाटर बनता है। इसके बाद डाइजेशन प्रोसेसेस बाय विच फूड्स आर ब्रोकन, डाइजेशन एंड पीएच की बात कर रहा है। डाइजेशन प्रोसेस बाय विच फूड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। लाइफ प्रोसेस में आपने डाइजेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पीएच की बात आई होगी। तो ये जब डाइजेशन होता है तो हमारा जो फूड होता है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है। मैकेनिकल डाइजेशन, फिजिकल प्रोसेस इन विच फूड एंड टर्न अपार्ट। केमिकल डाइजेशन दो तरह, केमिकल डाइजेशन में क्या होता है? chemical reactions in which large molecules are broken down into smaller molecules।
तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होते हैं, फिर इसके बाद वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। अब पीएच इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे माउथ का जो पीएच है अराउंड 7 होता है। सलीवा कंटेंस एमाइलेज एंड एंजाइम्स विच बिगिंस टू ब्रेक कार्बोहाइड्रेट्स इनटू शुगर, तो कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में डिवाइड करना शुरू कर देता है। पहले वो लगभग बेसिक होता है थोड़ा बहुत। इसके बाद जो स्टमक होता है उसका पीएच नियर अबाउट 2 से थोड़ा सा कम के आसपास होता है। प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड बाय द एंजाइम्स पेप्सिन, आपने पढ़ा होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन पीएच अराउंड 8, मोस्ट डाइजेशन एंड्स, यहाँ पर सारा डाइजेशन खत्म हो जाता है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स मूव टू ब्लड स्ट्रीम टूवर्ड्स द सेल्स एंड यूज देम, जिन्होंने लाइफ प्रोसेस पढ़ लिया होगा वो उसको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हमारा फिगर है डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, इसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर पीएच वर्क करता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर का ओवरव्यू था। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। बहुत शार्ट में पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया। आप अपने नोट्स बना लीजिए। फिर एक बार, अगर यू आर न्यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस टू बेल आइकन, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे वीडियो बन रहे हैं वो आपको समय से समय आपको मिलता रहेगा। तो तब तक आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए।